देखिए, जो देवरा बंदौली की घटना है बेहद निंदनीय है। जिस तरीके से भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा ने इस मामले को तूल दिया है, कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है और दरभंगा प्रशासन पर दबाव बना करके एक विशेष समुदाय मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये शुरू से होते आया है कि वोटिंग में अगर कहीं कोई व्यक्ति गलत पकड़ा जाता है तो उसको जो वोटिंग का समय होता है खत्म होने के बाद उसको थाना पीआर बॉन्ड भर के छोड़ देता है। लेकिन ये देवरा बंदौली के मामला को इस तरीके से जीवेश मिश्रा ने पेश किया मानो पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आकर के वोट गिराया हो। इनका लव जिहाद फेल हो गया। अब ये बुरका जिहाद, वोट जिहाद लेकर के नेता बनना चाह रहे हैं। और शर्मनाक बात यह है कि जो मधुबनी लोकसभा से प्रत्याशी थे अशोक यादव जी, उनकी भाषा तो एक अशिक्षित व्यक्ति जैसी भाषा है। उनकी जबान में कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं है। मुझे लगता है कि वो जिस व्यक्ति के बेटा है हुकुमदेव नारायण यादव जी के, मुझे लगता है शर्मनाक है कि जो शख्स लगातार सियासत में रहा हो उसको अपनी भाषा पे भी संयम नहीं है और कुछ भी अनाप शनाप बोल दे रहे हैं। मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो वोट जिहाद, लव जिहाद, बुरका जिहाद वाले नेता अनाप शनाप बक रहे हैं, एक साजिश के तहत सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत में जहां भी मुस्लिम वोटर्स हैं उसके बूथ से 150 वोटर्स को हटा दिया गया है, उसका नाम काट दिया गया है ताकि इनका वोट प्रतिशत कम हो। देवरा बंदौली की घटना कोई वहां की जनता के द्वारा नहीं घटी, ये सीधा सीधी जीवेश मिश्रा के द्वारा घटी घटना है। ये बूथ पर किस अधिकार से गए, इन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कैसे किया, इन्होंने वहां के वोटर्स को कैसे रोका। हम तो दरभंगा प्रशासन से कल हमारे जिला अध्यक्ष ने इस पर आवेदन दिया है और 5 मांगे उसमें रखी गई है। उसमें एक मांग है कि मुख्य आरोपी है जीवेश मिश्रा, उस पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ, किसकी अनुमति से वो बूथ पर गए, किसकी अनुमति से उन्होंने महिला से दुर्व्यवहार किया, किसकी अनुमति से उन्होंने वोट बाधित किया। जब ये फेल्योर हो गए, इनको हार का डर सताने लगा, ये हताश हो गए, तो इन्होंने एक मुसलमानों के गांव को चिन्हित किया और वहां बुरका जिहाद, वोट जिहाद जैसा नारा दे करके स्थानीय प्रशासन पे दबाव बना करके वहां के जिम्मेदारों पर फर्जी मुकदमा करवाया और बच्चियों के पर भी फर्जी मुकदमा करवाया। हमने प्रशासन से मांग किया, दरभंगा प्रशासन हमेशा से निष्पक्ष भूमिका में रही है, वो किसी के दबाव में नहीं आए और सबसे पहले जीवेश मिश्रा पे मुकदमा करे। दूसरा, जो धारा लगाया गया उसमें संशोधन किया जाए। तीसरा, कि जो निर्दोष व्यक्ति का नाम डाला गया उसे हटाया जाए। बच्चियों ने अगर गलत वोट किया या वो बूथ पे पकड़ी गई तो उसका पीआर बॉन्ड भर के छोड़ा जाए। लेकिन एक जीवेश मिश्रा के दबाव में आकर के दरभंगा की प्रशासन पूरे अमन के माहौल को नहीं खराब कर सकती। इसलिए मैंने दरभंगा डीआईजी बाबूराम को आवेदन दे करके एसएसपी महोदय, डीएम महोदय से ये मांग किया है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से कि सामने बकरीद का बड़ा त्योहार है, आप किसी के दबाव में साजिश के तहत किसी मुस्लिम बस्ती को टारगेट नहीं कर सकते। सामने त्योहार है, पूरे गांव से लोग गायब हैं, आखिर वहां महिलाओं की सुरक्षा का भी मामला है, एक भी मर्द गांव में नहीं है। ये कौन सा आतंकवादी घटना है, कौन सा दंगा किया गया जो इस तरह का धारा लगा करके सभी को छापेमारी की जा रही है। सवाल ये भी है कि अभी तक जो है राजद की कोई नेता हो या किन्हीं की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जैसे अशोक यादव ने अपना पक्ष रखा, उस तरीके से राजद के प्रत्याशी जो मधुबनी से थे अली अशरफ फातमी, उन्होंने भी अपनी बात अभी तक नहीं रखी है। जनता ये सोच रही है कि सिर्फ वोट लेने के लिए थे, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी साहब की बात कर रहे हैं या जो भी महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासनिक भी इन लोगों ने इसमें पहल किया है और सरकार से भी बात चल रही है, इलेक्शन कमीशन से भी बात चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो दरभंगा प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो भाजपा के दबाव में आकर के इस तरह का
मामला किया है। एक तरफ प्रशासन थाना प्रभारी को निलंबित करती है कि वो लापरवाही के कारण ऐसा हुआ, फिर दूसरी तरफ आप समझिए कि एक आरोप लगाया गया कि थाना से, ये भाजपा के विधायक के द्वारा लगाया गया कि अपराधियों ने अपराधियों को छोड़ाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बच्चियां जो थाने पे 1 बजे से लगातार कस्टडी में थी पुलिस के, उसको थाना प्रभारी ने ही कहा कि आप इसे ले जाएं, डॉक्टर का उपचार कराएं, तो वो वहां से लोग लेकर के आए। वहां बच्चे जरूर शोर मचा रहे हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, न थाना के किसी स्टाफ को, न महिला पुलिसकर्मी को। बच्चों ने खुशी इसलिए मनाई कि उसे लगा कि रिहा हो गई, इसलिए खुशी मनाई, उसको भगा के नहीं लाया गया। ये जीवेश मिश्रा की एक साजिश है। वो चाहते हैं कि मैं इसी तरह का हिंदुत्व और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला करके भाजपा में जिस तरह की सियासत होती है कि बड़ा नेता बने, ये इनकी विफलता है और हार का हताश है।